आईपीएल 2026 का मैच नंबर 3 जो कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर, जो कि राजस्थान रॉयल्स का अपना सेकंड होम ग्राउंड भी है। और ये मैच 30 मार्च को शाम को 7:30 बजे से जब उस मैदान पर स्टार्ट होगा एक रात वाले टी20 मैच के तौर पर, तो वहां पर ओस आने के क्या चांसेस होंगे वो तो हमको टॉस के होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप वहां का इतिहास जाकर के देखें तो कुल मिलाकर के जो आखिरी के 10 टी20 मैचेस उस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसमें 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें भी जीती हैं। यानी कि मामला काफी हद तक बराबरी का होता है। टॉस कुछ बहुत ज्यादा डिसाइड यहां पर कर नहीं पाता, जिसमें आखिरी के जो 7 मुकाबले यहां पर खेले गए थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो 2025 के मैचेस है, 2023 के मैचेस हैं, 2024 का आईपीएल का मैच है और आखिरी मैच यहां पर खेला गया था न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में 25 जनवरी 2026 को। वो भी एक टी20 मैच था जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करके 153 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 6 विकेटें पेसर्स ने ली, 2 विकेटें स्पिनर्स ने ली। पावर प्ले में ही इनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी, 36 के स्कोर पर ही 3 विकेट गिर गया था, जिसको चेज करते हुए इंडियन टीम ने बड़ी आसानी से 155 रन बना करके 2 विकेट पर मैच को 8 विकेट के बड़े अंतर से जीता। हालांकि पावर प्ले के अंदर 2 विकेटें इंडियन टीम की भी गिरी थी, लेकिन वहां पर 94 रन भी बन गए थे, जो कि काफी हद तक दिखाता है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग कंडीशन बहुत बेहतर होती चली गई। और इवन इन्हीं 7 मैच में स्पिन और पेस के आंकड़े भी अगर आप देखें तो तेज गेंदबाजों को 46 विकेटें मिली हैं, 29 विकेटें पहली इनिंग में, 17 विकेटें सेकंड इनिंग में। और स्पिन गेंदबाजों को जो 36 विकेटें मिली हैं उसमें 19 विकेटें पहली इनिंग में, 17 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो ये जो पेस और स्पिन के आंकड़े हैं जहां पर आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ज्यादातर विकेटें पहली इनिंग में ही आ रही हैं, चाहे वो स्पिनर्स की हों, जो कि बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन पेसर्स का अंतर काफी बड़ा है विकेट मिलने के मामले में पहली इनिंग के अंदर। और इसी वजह से बैटिंग सेकंड करना काफी हद तक आप कह सकते हैं किसी भी टीम के लिए एक फेवरेबल ऑप्शन होगा। बाकी ये तो स्कोर कार्ड के हिसाब से, स्पिन और पेस को कितनी विकेटें मिली हैं उसके हिसाब से, और नतीजे जो निकले हैं पिछले 10 मैचेस में उसके हिसाब से आपने इस पिच को समझा कि बैलेंस विकेट तो होगा, लेकिन निश्चित तौर पर बैटिंग सेकंड करना किसी भी टीम के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये होगा। लेकिन विकेटें यहां पर जो मिलती हैं जनरली कभी कभी तो लाल मिट्टी की भी होती है, कभी काली मिट्टी की भी होती है, जनरली मिक्स सॉइल की भी पिचेस यहां पर ज्यादातर देखने को मिला है कि वो प्रोवाइड कराई जाती है। जैसा कि इस मैच में भी हमने देखा था जहां पर बाउंस अच्छा होता है, इवन होता है, लेकिन मैच के बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना आसान होगा। लेकिन उसमें वही फैक्टर एक ड्यू का आएगा कि ओस सेकंड इनिंग अंदर आती है या नहीं आती। फिलहाल अभी जो सीजन इंडिया में चल रहा है वहां पर ओस की संभावनाएं तो बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी वो जो अपडेट होगा ओस के रिगार्डिंग वो देखना काफी जरूरी होगा। ये जानना जरूरी होगा हमको पिच रिपोर्ट के दौरान कि जो पिच मिली है वो उसमें सॉइल का कंटेंट लाल मिट्टी की या काली मिट्टी की पिच है या मिक्स सॉइल की पिच है, और मिक्स सॉइल की भी है तो उसमें काली मिट्टी का कंटेंट ज्यादा है या लाल मिट्टी का ज्यादा है। तो उसके हिसाब से जो भी पिच का नेचर हमको देखने को मिलेगा टॉस के बाद जो मैं देखूंगा वो आपको मैं पिच रिपोर्ट के इन्फॉर्मेशन के तौर पर लास्ट मिनट के जो बाकी अपडेट्स होंगे और उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी स्मॉल लीग की, वो सारे अपडेट्स आपको मैं आफ्टर द टॉस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। कुछ इस तरीके से आपको मैं पिक्चर्स भी शेयर करूंगा, तो जाकर के दोनों चैनलों को आप ज्वाइन जरूर करिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे और पिन कमेंट में भी जाएंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। और अब आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे इन्हीं दोनों टीमों के बीच में हुए अभी तक के टी20 मैचेस के इतिहास के बारे में बात करके। टोटल 30 बार ये चाहे राजस्थान की टीम हो चाहे चेन्नई की टीम हो, आपस में दोनों टीमें भिड़ चुकी हैं आईपीएल के दौरान, जिसमें से 14 मैचेस राजस्थान ने तो 16 मैचेस जीते हैं चेन्नई ने ओवरऑल। और ये काफी हद तक दिखाता है कि मामला काफी टक्कर का है। लेकिन जैसे ही बात आती है गुवाहाटी के इस मैदान की, तो यहाँ पर तो एक ही मैच हुआ था, वो भी पिछले सीजन का, जो कि आपने स्कोर कार्ड में पिच रिपोर्ट में भी देखा था। वहां पर जीत गई थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, तो यहाँ पर इनका बोलबाला रहा है सीएसके के खिलाफ। लेकिन निश्चित तौर पर जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से भी हम समझेंगे कि कौन कौन से प्लेयर, चाहे वो राजस्थान की टीम हो चाहे वो आगे सीएसके की टीम जब आपके सामने आएगी, कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में आने लायक बेस्ट ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से भी, और कौन सी टीम भारी पड़ते दिखाई पड़ रही है उसके हिसाब से भी अपना एक निश्चित तौर पर कंक्लूजन निकालने की हम कोशिश करेंगे और अपने एक फैंटेसी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, जिनके कप्तान है रियान पराग। फिलहाल तो अब इस टीम के मालिक लोग भी बदल चुके हैं, टीम निश्चित तौर पर सेल हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। नंबर 3 पर रियान पराग, उसके बाद ध्रुव जुरैल, उसके बाद सिमरन हेटमायर, दसुन सनाका जो पीएसएल छोड़ करके यहाँ पर आ गए हैं, ये मेरे हिसाब से आपको खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी हैं जो कि ट्रेड होकर के आए हैं चेन्नई से। बाकी जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई है, ये तो खेलेंगे ही। मुझे लगता है कि नांद्रे बर्गर को भी ये लोग खिलाएंगे तुषार देश पांडे के साथ पेस अटैक के रूप में। बाकी 12वां प्लेयर जो कि इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट होता है वो संदीप शर्मा, जो कि जनरली उसी तरीके से वो प्लेइंग 11 में आते हैं या 12वें प्लेयर के तौर पर इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के प्लेयर के तौर पर खेलते हैं। ये कुछ हद तक कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है आज के इस पहले मैच में। हालांकि इनका जो बेंच भी है ना उसमें डोनोवन फरेरा हैं जो कि फिलहाल अब इनके फिटनेस को लेकर के थोड़ा सा डाउट्स हैं, लेकिन एडम मिलने के पास एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। शुभम दुबे हैं जो कि अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं,
युद्धवीर सिंह चरक है राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, बाकी क्वेना मफाका भी है साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, कुलदीप सेन है, लुहान डी पिटोरियस उनके विकेट कीपर बैटर है साउथ अफ्रीका के ही, और साथ ही साथ विग्नेश पुथुर भी हैं लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर। तो इसमें से भी अगर किसी को मौका मिलता है तो इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी वीडियो के अंदर भी और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी टॉस होने के बाद। फिलहाल तो जो टॉप के 17 प्लेयर इस टीम के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं जिनमें से प्लेइंग 11 बनने की संभावनाएं हैं, उनके नंबर्स आप देख लीजिए कि करियर उनका कैसा चला है T20 फॉर्मेट में, चाहे वो बात करें यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग या ध्रुव जुरेल की, या इवन शुभम दुबे की भी, कुलदीप सेन की, एडम मिलने की, क्वेना मफाका की, डोनोवन फरेरा की, हर उन प्लेयरों के बारे में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करियर के डेटा के तौर पर, उनका बैटिंग बॉलिंग रोल क्या रहा है उसके तौर पर मिल जाएगा, और इवन उन्होंने इनिंग के बेसिस पर अपने T20 करियर में क्या किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी 7 T20 मैचेस अभी तक खेले हैं, 252 रन है, 36 का एवरेज है, जिसमें बैटिंग एवरेज सारा का सारा इनका सेकंड इनिंग का आता है, और इवन जायसवाल का भी बैटिंग एवरेज आप पहली और सेकंड इनिंग का देख सकते हैं। और उसी तरह से जो बॉलर्स हैं ना, वो पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगाते हैं एक विकेट निकालने में, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगाते हैं एक विकेट निकालने में, अपने पूरे करियर के दौरान ऑन एन एवरेज उसका डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा करियर का इतिहास देख लेने के बाद इन सभी प्लेयर्स का जो 17 है टॉप के इस राजस्थान की टीम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रीसेंट फॉर्म की, जहां पर आपको पता चलेगा कि अभी रीसेंट टाइम में शॉर्टर फॉर्मेट में ये जो राजस्थान के प्लेयर्स है कैसी परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी जो कि प्रॉबेबली या बेसिकली हम कहें तो फाइनल तौर पर ओपन तो करते दिखाई पड़ेंगे ही राजस्थान की तरफ से। इसको लेकर के तो कोई दिमाग में किसी के डाउट होना नहीं चाहिए कि ओपन कौन करेगा राजस्थान के लिए। हाँ, बाकी जो चीजें हैं उसमें बाकी के प्लेयर कौन कौन खेलेंगे उसको लेकर के जरूर डाउट है। बैटिंग ऑर्डर को लेकर के थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फाइनली बैटिंग ऑर्डर में कौन कहां पर आएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जैसे जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे। सूर्यवंशी का भी वर्ल्ड कप फाइनल, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल अगर आपको याद हो, और जो इन्होंने खेला था 175 रन की कमाल की पारी, तो जबरदस्त फॉर्म में तो है ही। बाकी जायसवाल का फॉर्म भी काफी बढ़िया लगा हुआ है रिसेंट टाइम में। और उसके बाद आते हैं कप्तान रियान पराग, जिनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग का रोल काफी बड़ा होने वाला है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ये भी काफी ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। केवल आखिरी मैच में अगर आप देखें तो 69 रन की पारी है, लेकिन उसके पहले के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो उतने कंसिस्टेंट है नहीं। और उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरेल, जो कि इनके भी नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन सिमरन हेटमायर, हालांकि अगर हम बात करें वर्ल्ड कप के दौरान जो T20 हुआ था, बड़े कमाल के खतरनाक फॉर्म में थे ये। 27 रन की वो पारी भी आप देख रहे हैं जो कि इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली थी, बड़ी खतरनाक दिख रहे थे। तो टच में तो थे, लेकिन वही बात है कि बड़ी पारियां खेलने को लेकर के कंसिस्टेंसी यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो जो दोनों के दोनों जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, ओपनर्स, उन पर तो आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो 3 बैटर्स हैं उनमें से किसको लेकर के जाएं, क्योंकि तीनों के तीनों अगर हम बात करें तो हाईली इनकंसिस्टेंट है। और इवन दसुन सनाका जिनके खेलने के चांसेस हैं, इनके भी नंबर्स अगर आप देखें तो 76 नवाद की पारी और 2 विकेट की जो परफॉर्मेंस आई थी पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में, वहां पर बहुत ही कमाल के टच में दिखाई पड़े थे एज अ बैटर भी और एज अ बॉलर भी। तो ओवरऑल अगर आप आखिरी के मैचेस के हिसाब से जाएं तो निश्चित तौर पर रियान पराग भी आ जाते हैं गेम में, सिमरन हेटमायर और दसुन सनाका भी आ जाते हैं गेम में। लेकिन चूंकि अगर हम बात करें हेटमायर और दसुन सनाका, इन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ ये रन बनाए थे, तो मेरे हिसाब से ये दोनों बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे। इन दोनों में से किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हैं, दसुन सनाका को भी या इवन सिमरन हेटमायर को भी। दसुन सनाका के साथ सेफ्टी ज्यादा आएगी चूंकि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों ओपनर्स के अलावा या तो आप रियान पराग या ध्रुव जुरेल में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, वो ज्यादा सेफ ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो आप सिमरन हेटमायर, दसुन सनाका में से भी किसी एक के साथ जा सकता है। लेकिन उसके बाद जडेजा, अगर हम बात करें खास करके इस बारसा पारा मैदान की, जहां पर स्पिनर्स के लिए स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर जडेजा चूंकि खेलेंगे, बहुत अच्छे फॉर्म में तो दिखाई नहीं पड़े। आखिरी के 5 मैच पे केवल 1 विकेट है, बल्ले से जरूर ठीक ठाक रन इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पर भी चूंकि बैटिंग बहुत नीचे करेंगे तो इनको मुझे कुछ खास रोल दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जोफ्रा आर्चर, इनके नंबर्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अभी जो T20 वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ था, विकेटें जरूर आपको दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जम की पिटाई इनकी हुई थी इंडियन बैटर्स के द्वारा भी, बाकी टीमों के द्वारा भी। लेकिन उसी में आते हैं रवि बिश्नोई, इनको लेकर के मैं कहूंगा कि बिल्कुल आपको डाउट नहीं रखना है। एक लेग स्पिन बॉलर के तौर पर कमाल के T20 के ऑप्शन रहेंगे। और उसके बाद आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, अगर खेलते हैं टीम के अंदर नांद्रे बर्गर, क्योंकि सामने की जो चेन्नई की टीम है, अभी आगे आप चल करके उनका बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि उनका जो टॉप ऑर्डर होगा ना वो इंडियन प्लेयर से भरा पड़ा होगा। उसमें डेवाल्ड ब्रेविस भी हालांकि मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं। और लेकिन ये बात देखते हैं कि इंडियन प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा हैं, और इंडियन प्लेयर्स की बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी खेलने को लेकर के जो एक कमजोरी सामने दिखाई पड़ी है रिसेंट टाइम में, वो नांद्रे बर्गर को काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। बाकी एक और ट्रम्प बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पर तुषार देशपांडे, जिनका फॉर्म तो उतना बेहतर है नहीं, इवन संदीप शर्मा का भी। लेकिन ओवरऑल अगर मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ रही है, उसमें दोनों ओपनर्स बिश्नोई और नांद्रे बर्गर जैसे 2 बॉलर, 4 बेस्ट ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिसमें अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो या तो रियान पराग या तो ध्रुव जुरेल
में से किसी एक और रियान पराग को खास करके आप ट्राई कर सकते हैं 5वें प्लेयर के तौर पर, और बाकी सिमरन हेटमायर और दसुन सनाका में से भी कोई एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि बेंच पर से अगर कोई आता है तो उसका फॉर्म कैसा है अगर आप देखें तो फॉर्म तो किसी का बहुत अच्छा नहीं लगा हुआ, लेकिन एक ऑप्शन एडम मिलने जरूर है जो अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो उनके पास जो एक एक्स्ट्रा पेस है वो इनको मदद दे सकती है, और आज के इस मैच में उस बेसिस पर काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन 4 जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है, और उसमें जो 5वां 6ठा ऑप्शन हो सकता है सेफर या रिस्कियर वो भी आपको समझा दिया है। लेकिन उसी को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए अगर आप हेड टू हेड की तरफ आए तो देखेंगे कि राजस्थान के ये जो खिलाड़ी हैं जब भी ये चेन्नई के खिलाफ खेलने उतरते हैं तो जैसे जायसवाल के नंबर तो काफी बेहतर हैं, 8 में 266 रन है, 33 का एवरेज है। सूर्यवंशी के एक ही मैच में 57 रन है, लेकिन रियान पराग के आंकड़े आप देख लीजिए, आप ध्रुव जुरेल के आंकड़े देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा एवरेज है। लेकिन सिमरन हेटमायर के नंबर्स अगर आप देखें तो बैटिंग एवरेज के हिसाब से अगर आप निश्चित तौर पर नंबर्स तो बेहतर दिखाई पड़ेंगे, हालांकि बैटिंग में नीचे आते भी हैं तो नीचे तो इस वजह से रन भी उतने नहीं है, लेकिन ये थोड़े से बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं बाकी दोनों ऑप्शंस के अलावा। लेकिन रियान पराग को मैं फिर भी इसी वजह से प्रेफर करने को कहूंगा क्योंकि उनके साथ सेफ्टी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उनके बॉलिंग करने के भी चांसेस अच्छे होंगे। बाकी जडेजा के नंबर्स कुछ खास आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं, हालांकि चेन्नई के लिए ही बहुत ही लंबे समय से खेलते रहे थे, ये बहुत ही पुराने आंकड़े हैं इनके जो आपको हेड टू हेड के दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जोफ्रा आर्चर के 7 मैच में 8 विकेटें हैं, रवि बिश्नोई के 8 मैच में 9 विकेटें हैं, नांद्रे बर्गर के 1 मैच में 1 विकेट है, और बाकी भी खिलाड़ियों के नंबर देखें ना तो एक एडम मिल नहीं निकल करके आते हैं जिनके नंबर्स थोड़े से सुपीरियर दिखाई पड़ेंगे चेन्नई के खिलाफ, वरना बॉलर्स कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। लेकिन ओवरऑल जो यूटिलिटी है उसको देखते हुए बिश्नोई और बर्गर ही 2 बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। आर्चर को भी आप ट्राई कर सकते हैं जो उनके पास एक रॉ पेस है, लेकिन अगर लाल मिट्टी की पिच हो तभी मैं उनको सजेस्ट करूंगा। बाकी इसके बाद वेन्यू के भी नंबर्स देखें तो इस मैदान पर तो जायसवाल कभी नहीं चले, 8 मैच केवल बैटिंग एवरेज 18 है। सूर्यवंशी यहाँ पर खेले नहीं है, लेकिन यहीं पर चाहे रियान पराग हो, ध्रुव जुरेल हो, सिमरन हेटमायर हो, उनके आंकड़े अगर आप देखें तो तीनों ठीक ठाक खेल गए हैं यहाँ पर। बाकी सिमरन हेटमायर 2 मैच में 1 ही बार आउट हुए तो इसी वजह से 75 का एवरेज है। बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर बिश्नोई चले हैं 1 मैच में 2 विकेट के साथ, यहाँ पर तुषार देशपांडे के 2 मैच में 4 विकेटें हैं। बाकी नंबर्स ऐसे बेहतर है नहीं किसी के कि उसके दम पर आप किसी को पिक कर पाएं। लेकिन ओवरऑल मेरा जो अपना कंक्लूजन आपको मैंने दे दिया था शुरू में ही कि वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल के साथ साथ नांद्रे बर्गर अगर प्लेइंग 11 में है तो उनके अलावा एक और जो बॉलर आपको मैंने बताया था रवि बिश्नोई के तौर पर, ये 4 तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बाकी अगर आप सेफ खेलना चाहें तो रियान पराग को 5वां ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं, वरना लाल मिट्टी के पीछे तो 5वां ऑप्शन आप जोफ्रा आर्चर को भी लेके जा सकते हैं। तो ये मेरा मिला जुला करके एक ओवरऑल मेरा अपना फॉर्मेशन होगा जिसमें सिमरन हेटमायर भी एक अच्छा ऑप्शन होंगे, इवन वहां पर दसुन सनाका भी जिनको आप डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो राजस्थान के प्लेयर्स हैं उनकी वीकनेसेस देखने आए प्लेयर बैटल में कि जब ये राजस्थान रॉयल्स के बैटर सीएसके के बॉलर्स को फेस करेंगे तो जायसवाल इसके पहले खलील अहमद के 28 के पर 58 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। राहुल चहर पर तो बेहतर खेले, लेकिन इनकी जो कमजोरी रही है वो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, जिस पर इनका बैटिंग एवरेज 18 के भी नीचे का है, और सेम वही कमजोरी आपको वैभव सूर्यवंशी की भी दिखाई पड़ेगी। ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और चूंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं तो ऑफ स्पिन पर भी इनका बैटल बनता है, जिस पर 16 गेंद पर 23 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। और उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरेल, वही स्पिन खेलने को लेकर के इनकी भी दिक्कतें जो हमने हमेशा से देखी हैं, इवन इंडियन टीम में भी खेलते हुए वो भी आपको दिखाई पड़ेगी। और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो तो इनके खिलाफ काम में आती ही है, जो कि सामने की टीम में खलील के तौर पर एक अच्छा ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है जो आगे आपको बताऊंगा। और बाकी जो बैटर्स हैं राजस्थान की टीम में उनके भी नंबर्स आपके सामने, जिसमें एक कॉमन नाम आपको दिखाई पड़ेगा बार बार, वो है बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, और उसमें अगर खलील अहमद है तो वो भी दिखाई पड़ जाएंगे, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी दिखाई पड़ जाएगी, लेग स्पिन भी दिखाई पड़ जाएगी। फिलहाल जो मेरे हिसाब से प्लेइंग बैटिंग ऑर्डर बन रही है आज के इस मैच में चेन्नई की तरफ से, उसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक इंटरव्यू में ही कहा दिया था कि वो ओपन करेंगे संजू के साथ, संजू और ऋतु ओपन करेंगे, ये उनका बयान था। और इसका मतलब बनता है कि आयुष महात्रे आपको नंबर 3 पर खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि इसमें एक और चांस भी है कि शायद आयुष महात्रे को ना ही खिला करके ये लोग कोई और दूसरा प्लेयर ट्राई कर ले, जैसे उर्विल पटेल भी इनके पास एक विकेट कीपर बैटर हैं, और बाकी शिवम दुबे भी हैं, डेवाल्ड ब्रेविस हैं, प्रशांत वीर है, जिनको करोड़ों में इन लोगों ने लिया है अपनी टीम में, और बाकी जेमी ओवरटन है, एमएस धोनी, देखना पड़ेगा शुरुआत करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी मैट हेनरी है, नूर अहमद है, खलील अहमद है, और इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपको राहुल चहर दिखाई पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल टीम तो काफी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। बाकी इनके पास जो बेंच है, जिसमें यहाँ पर आपके पास रियाज गोपाल हैं, लेग स्पिनर कार्तिक शर्मा है, एक और विकेट कीपर राइट हैंडेड बैटर जिनको करोड़ देकर के इन लोगों ने अपनी टीम में रखा है। बाकी मुकेश चौधरी जैसा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, अंशुल कंबोज है, स्पेंसर जॉनसन है, अकील हुसैन है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, बाकी मैथ्यू शॉर्ट तो फिलहाल अवेलेबल है नहीं, उर्विल पटेल है, गुरजपनीत सिंह है, जैकरी फूक्स हैं, और साथ ही साथ सरफराज खान भी हैं। और बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी चेन्नई के उन 17 टॉप के प्लेयर्स का देख सकते हैं, जो कि पॉसिबली जिनमें से आज प्लेइंग 11 बनने वाली है, तो उन हर एक प्लेयर का करियर का डेटा आपके सामने है इनिंग के बेसिस पर भी, जिसको आप देख करके वीडियो को यहीं पर रोक करके काफी हद तक
वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हर एक प्लेयर के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कार्तिक शर्मा ही हो गए, 12 टी20 मैच खेल करके 334 रन है, 34 का एवरेज है, जो कि निश्चित तौर पर काफ़ी हाई स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बना रखे हैं। और इवन जो आपको मैं और भी एक ऑप्शन बता रहा था, प्रशांत वीर, ये अभी तक टी20 फॉर्मेट में, हालांकि टी20 लीग की जो स्टेट लीग होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, जो कि इन्होंने एक ही मैच अभी खेला है, 3 विकेटें ली हैं। हालांकि जो टी20 स्टेट की लीग्स होती है वहाँ की एक खोज हुए थे साबित, और एक ऑलराउंडर के तौर पर काफ़ी हद तक आप इनको एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं रविंद्र जडेजा का, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये हो सकते हैं। और बाकी सभी प्लेयर्स की भी करियर के आंकड़े आपके सामने हैं ही, और बाकी रीसेंट फॉर्म अगर आप देखने आए तो वो भी आपके सामने है, जिसमें संजू सैमसन का किसी को नहीं याद हो तो वो तो बहुत बड़ा निश्चित तौर पर नींद में बैठा हुआ ही आदमी होगा, जो कि इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर, चाहे वो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो या फिर सेमीफाइनल हो, चाहे वो फिर फाइनल हो, तीनों मैच में कमाल की पारी इन्होंने खेली, बड़े मैचेस में कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। बाकी फॉर्म तो अगर हम बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ का भी और साथ ही साथ आयुष महात्रे का भी कमाल का लगा हुआ है, और आयुष महात्रे ने तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी कमाल की बैटिंग करी थी। और उसके बाद आते हैं शिवम दुबे, जिनका बैटिंग ऑर्डर जरूर नीचे रहा था पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन कमाल की पारियां इन्होंने भी खेली थी जब भी जरूरत पड़ी थी टीम को। प्लस बॉलिंग तो ये आईपीएल में ना के बराबर ही करते हैं, लेकिन अगर कर गए तो निश्चित तौर पर वो भी काफी एक बड़ा रोल इनका हो जाएगा। उसके बाद डेवाल ब्रेविस हैं, फॉर्म में इनका भी साउथ अफ्रीका के लिए काफी ठीक ठाक रहा था, लेकिन जिस तरीके की इनकी हैवी बैटिंग ऑर्डर है उसमें अगर आप टॉप के चारों खिलाड़ी लेकर के चले गए तब तो वहां पर डेवाल ब्रेविस की आपको जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप चाहें तो आयुष महात्रे की जगह पर निश्चित तौर पर डेवाल ब्रेविस को या प्रशांत वीर में से किसी एक को ट्राई जरूर कर सकते हैं। प्रशांत वीर, उनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं, बल्ले से और गेंद से दोनों से काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। सेम जेमी ओवरटन का भी देखने जाएंगे तो एज ए बॉलर काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको मिडिल ओवर में पावर प्ले में बल्कि डेथ ओवर में भी कम से कम 2 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। धोनी निश्चित तौर पर बहुत नीचे आएंगे, खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे उसका कुछ हमको पता नहीं है, लेकिन एज ए बॉलर मैट हेनरी ये काफी बढ़िया ओवरऑल विकेट टेकिंग फॉर्म में तो हैं। हालांकि इंडिया के खिलाफ अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी पिटाई हुई थी इनकी फाइनल मैच में, लेकिन उसके अलावा जो नूर अहमद है ना, ये एक कंसर्न है इस टीम के लिए, क्योंकि अगर आप इनके आखिरी के 5 मैचेस देखें तो एक भी विकेट नहीं है। और उसके बाद खलील अहमद, इनको तो आपको मिस करना है ही नहीं, एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, चूंकि इस वजह से भी। बाकी राहुल चहर होगा, श्रेयस गोपाल होगा, कार्तिक शर्मा या बाकी जो प्लेयर हैं उनके भी नंबर्स आपके सामने हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो टॉप 5 इनकी बैटिंग है जो कि जबरदस्त फॉर्म में है, हैवी बैटिंग ऑर्डर, जबरदस्त तरीके का फॉर्म लेकर के जो प्लेयर्स आते हैं उनमें से 4 बैटर्स तो आपकी टीम में सीधे आ जाते हैं, जिसमें या तो डेवाल ब्रेविस, या तो आयुष महात्रे, या तो प्रशांत वीर में से कोई एक ऑप्शन, इन तीनों में से आपको ट्राई करना है। सेफेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से प्रशांत वीर होंगे, बाकी संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। और उसके बाद चाहे वो जेमी ओवरटन हो, चाहे वो खलील अहमद हो, इनको तो आपको लेकर के कोई डाउट दिमाग में रखना ही नहीं है। मैट हेनरी को भी आप लेकर के जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर 6 से 7 ऑप्शन आपको चेन्नई की तरफ से ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रॉपर एक टी20 स्पेशलिस्ट ऑप्शन, जो कि कमाल के फॉर्म में भी हैं, जिनको आप सीधे टीम में लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देखने जाएं तो राजस्थान के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े बहुत ही शानदार हैं, आयुष महात्रे के भी एक मैच में 43 रन है। हालांकि राजस्थान के खिलाफ तो खेले नहीं कभी संजू सैमसन, जो कि उसी टीम से खेल करके यहाँ पर आए हैं ट्रेड होकर के। बाकी शिवम दुबे के नंबर्स ठीक ठाक हैं, डेवाल ब्रेविस उतना कुछ खास कर नहीं पाए, प्रशांत वीर पहली बार खेलेंगे, जेमी ओवरटन भी एक मैच खेला है, विकेट नहीं ले पाए हैं। बाकी मैट हेनरी के एक मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन खलील के, नूर अहमद के आंकड़े ठीक ठाक हैं। राहुल चहर, श्रेयस गोपाल के आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू के नंबर देखें तो इस मैदान पर खास करके निश्चित तौर पर संजू सैमसन के आंकड़े थोड़े से पुअर हैं, लेकिन उसी में अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ तो वो खेले ही नहीं। आयुष महात्रे के 4 मैच केवल 75 रन है, शिवम दुबे के भी 4 मैच केवल 40 रन, लेकिन एवरेज 40 का ही है, क्योंकि आउट केवल एक ही बार हुए हैं। डेवाल ब्रेविस के 2 मैच 75 रन हैं, प्रशांत वीर के एक मैच पर कोई रन नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन प्लेयर्स के आंकड़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जनरली वो तो इंडिया के लिए खेले गए मैचेस में, और या तो डोमेस्टिक सैयद मुश्ताक अली जैसे मैचेस में नंबर जो रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। मैट हेनरी इसी मैदान पर एक मैच में 2 विकेट ले चुके हैं, 2 मैच में 4 विकेट यहाँ पर खलील अहमद दे चुके हैं। तो मेरा अपना जो कंक्लूजन रहेगा वो वही रहेगा, फॉर्म जैसा प्लेयर्स का है उसी के हिसाब से संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, प्रशांत वीर, साथ ही साथ शिवम दुबे के अलावा मैट हेनरी, और साथ ही साथ यहाँ पर खलील अहमद के अलावा यहाँ पर जेमी ओवरटन, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट 7 ऑप्शंस हैं जिनको आप टीम में ट्राई कर सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर मैं सजेस्ट करूंगा कि या तो मैट हेनरी या तो जेमी ओवरटन में से किसी एक को ही आपको ट्राई करना है। मैट हेनरी मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफर ऑप्शन रहेंगे। तो काफ़ी हद तक एक और क्लैरिटी हमको यहाँ तक आते आते मिल ही रही है कि राजस्थान से बेहतर टीम हमको चेन्नई की दिखाई पड़ रही है, बॉलिंग परस्पेक्टिव से भी और बैटिंग परस्पेक्टिव से भी। और ओवरऑल जो फॉर्म रहा है
है खिलाड़ियों का उसके हिसाब से भी। तो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से तो चेन्नई की ही टीम फेवरेट रहेगी। बाकी इनके बैटर्स की भी वीकनेसेस प्लेयर बैटल में देखने आए तो संजू सैमसन दसवें स्थान का क्या 8 गेंद पर 15 बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, 3 बार जडेजा पर आउट हो चुके हैं 84 रन बना करके, और स्पिन पर इनको दिक्कतें रही हैं, ये बात सभी को पता होगा। बाकी शॉर्ट पिच गेंद तो आप अच्छी खेल लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी संदीप शर्मा पर बेहतर खेले हैं, लेकिन दसवें स्थान का और लेग स्पिन बॉलिंग इनकी कमजोरी है। और बाकी शिवम दुबे भी रवि बिश्नोई पर एक बार आउट हुए हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, और वैसे भी स्पिनर्स पर छक्के लगाने के लिए फेमस हैं। बाकी डिवाल प्रेविस हो गए, जेमी वॉटन हो गए, एम एस धोनी हो गए, इनके भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो लेग स्पिन एक एविडेंट नेम के तौर पर आपको बार बार दिखाई पड़ेगा। तो और इसी वजह से जो ऑप्शन आपको मैंने रवि बिश्नोई का सजेस्ट किया था वो काफी खास होंगे। और बाएं हाथ का कोई भी तेज गेंदबाज है वो तो खास होगा ही, जो कि नांद्रे बर्गर खेल सकते हैं सामने की टीम से। तो क्लियर तो हो चुका है काफी हद तक कि फेवरेट तो चेन्नई की ही टीम होगी, लेकिन उसमें पिच कैसी है, साथ ही साथ माहौल कैसा है, मौसम कैसा रहेगा, ओस आएगी या नहीं आएगी सेकंड इनिंग के अंदर, वो सब कुछ आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। यहीं पर आपको फाइनल टीम भी दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो, उसको जाकर के क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे तो क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जानी है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।